हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप पेरोल अकाउंट को पूरा और आसान तरीके से सीखना चाहते हैं? तो हमारे साथ हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें। पिछले पेरोल के वीडियोस में हमने आपको पेरोल अकाउंट से संबंधित विस्तृत जानकारियाँ दी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो पिछले वीडियोस को ज़रूर देखें। तो चलिए, पेरोल अकाउंट में आज हम कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखते हैं। आज हम पेरोल अकाउंट में नेक्स्ट स्टेप एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना, सैलरी डिफाइन करना और साथ ही वाउचर क्रिएट करना सीखेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी जाकर बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर टैली ओपन करनी है। हम यहाँ पर टैली ERP 9 में बना रहे हैं। आप चाहे तो प्राइम में भी इसे आसानी से सीख सकते हैं। तो अब हम जो जो एम्प्लॉयज़ आपके कंपनी में काम करते हैं, उनको क्रिएट करना सीखेंगे। चलिए, इसके लिए हम यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर मास्टर अकाउंट में पेरोल इन्फो में जाएंगे। देन यहाँ पर हम थर्ड ऑप्शन एम्प्लॉयज़ पर इंटर करेंगे। देन यहाँ पर हम क्रिएट ऑप्शन पर, यहाँ कैटेगरी में हमने हेड बैक स्पेस की को क्लिक किया। देन यहाँ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी में दो लिस्ट यहाँ पर शो हो गई, जो कि हमने बनाई थी। फर्स्ट है हमारी ब्रांच ऑफिस, देन सेकेंड है हेड ऑफिस। हम यहाँ पर हेड ऑफिस ले रहे हैं। देन यहाँ एम्प्लॉयज़ का नाम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे हमने रोहन क्रिएट करा है। डिस्प्ले नेम इन रिपोर्ट एज, अगर अदर कोई नेम है डिस्प्ले में रखना चाहते हैं तो वो नेम यहाँ लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर सेम ही रहने दें। देन अंडर में इसका क्या है, मैनेजर है तो मैनेजर इसको इंटर करना है। देन आपकी ज्वाइनिंग डेट को यहाँ पर लिखना है। हमने यहाँ हमारी 1 अप्रैल 2024 को शो कर दिया है। देन डिफाइन सैलरी डिटेल। देखिए, अगर आपको आपकी सैलरी को डिफाइन करना है, शो करना है, तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो यस करके। बट यहाँ नहीं करना है तो आपको अलग से कुछ ऑप्शन दिया गया है सैलरी डिफाइन का, उस पर जाके भी आप अलग से सैलरी को डिफाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर यस नहीं करेंगे, हम बाहर जाकर उस ऑप्शन पर जाकर हम सैलरी को डिफाइन करेंगे। ठीक है, हम नीचे आते हैं जनरल इन्फॉर्मेशंस में। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ नंबर दिया गया है। एम्प्लॉयज़ का नंबर क्या है, तो यहाँ हमने एम्प्लॉयज़ का नंबर डाल दिया है S102। देन यहाँ डेस्टिनेशन दे रही, यहाँ डेस्टिनेशन दी गई है, क्या है मैनेजर, फंक्शन में है, क्या काम है उनका, मैनेजमेंट का। लोकेशन हमने इंदौर डाल दी है। यहाँ जेंडर आपको डाल देना है। देन बर्थ डेट भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, और ब्लड ग्रुप यहाँ से चूज़ करके आप आपके हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। देन फादर्स नेम, स्क्वायर एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल, ये आप आपके हिसाब से यहाँ से ऐड कर सकते हो। अगर बैंक की डिटेल डालनी है तो आप यहाँ पर यस करके आपके बैंक की जो भी डिटेल है वो यहाँ से फिल कर सकते हो। ठीक है, अब नीचे आते हैं। यहाँ पर स्टेटरी डिटेल्स, जो भी डिडक्शन वगैरह होता है, कटता है टैक्स वगैरह, उसकी डिटेल्स यहाँ पर होती है। एप्लीकेबल टैक्स से रिज्यूम ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पर इनकम टैक्स से नंबर आपको डालने होंगे, जो भी आपके इनकम टैक्स से नंबर होते हैं वहाँ। ठीक है, आधार नंबर यहाँ पर ऐड करना है। यूएएन कोड जो कि कंपनी के द्वारा दिया जाता है वो यहाँ पर आपको लिखना है। देन पीएफ अकाउंट नंबर अगर आपके पास है, ईपीएस अकाउंट नंबर, डेट ऑफ जॉइनिंग फॉर पीएफ, तो ये अगर डिटेल आपके पास है, ये नंबर है कंपनी के द्वारा, अगर आपको ये नंबर अकाउंट नंबर दिए गए हैं तो आप यहाँ से उसको फिल कर सकते हो। देन इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप एम्प्लॉयज़ कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हम डिस्प्ले पर जाकर इसको देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको क्रिएट करा था। ठीक, अब स्केप करके हम बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमने एम्प्लॉयज़ तो क्रिएट कर दी, अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमारी सैलरी डिफाइन करना है। अब सैलरी डिफाइन किस तरह से करेंगे वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम पेरोल इन्फॉर्मेशन पर जाते हैं। देन यहाँ पर आपको नीचे सैलरी डिटेल दी गई है, इस पर इंटर करना। देन डिफाइन का ऑप्शन दिया गया है, उस पर जाना है। यहाँ पर आपको ग्रुप भी दिया गया है और एक हमने जो एम्प्लॉयज़ का नाम बनाया था वो भी दिया गया है। देखिए, अगर आप किसी ग्रुप पर सैलरी को डिफाइन कर देते हैं तो उस ग्रुप के अंदर जितने भी एम्प्लॉय थे उसमें ऑटोमेटिक ही आप उनकी सैलरी ऑटो एडजस्ट होकर डिफाइंड हो जाएगी। पर अगर आप अलग से ही अलग अलग एम्प्लॉयज़ पर सैलरी को डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं रोहन की करना चाहते हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पर रोहन का नाम आ जाता है। देन अंडर में यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेजर आ जाएगा। इफेक्टिव फ्रॉम में आपकी जब से आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी, जबकि आपकी यहाँ पर डेट आ जाएगी। देन एम्प्लॉय, सबसे पहले यहाँ पर बेसिक सैलरी जो कि हमने पे हेड में बनाया था, आपकी बेसिक सैलरी हमने 50,000 रुपये यहाँ पर कर दी है, ठीक है। और कन्वेंस हमने यहाँ पर आंसर पे रखा है। डी ए यहाँ पर ऑटोमेटिक हमने डाल दिया था। जो भी हमने कंप्यूटेड वैल्यू में डाला था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक एडजस्ट होकर आ जाएगा, और जो नहीं डाला था वो हमें यहाँ पर डालना होगा। प्रोविडेंट फंड जो कि हमने डाला था ऑटोमेटिक आ गया। नेक्स्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस डिडक्शंस, ये भी हमने डाला था। HRA ये भी हमने डाला था। लेट हम 10 हॉर्स हुए और फिर ये डिडक्शंस में आ गए। ओवर टाइम पे 5 घंटे ओवर टाइम किए हमने। हाँ, प्रोफेशनल टैक्स हमने इसको भी अर्निंग डिडक्शन स्टेटरी में डाला था, ठीक है। तो इस तरह से इनको लेके हम एक्सेप्ट कर देते हैं। मतलब हमने जितने भी पे हेड बनाए थे वहाँ पर जो भी डिटेल्स हमने फिल करी थी, जितने भी फ्लैट रेट वगैरह जैसे एज कंप्यूटर वैल्यू डाला था, वो सारे यहाँ ऑटो कनेक्ट होकर यहाँ पर आ जाएंगे। बाकी जिसको डालना है वो हमने यहाँ पर डाल दिया, इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। अब बैक करते हैं और डिस्प्ले में जाकर हम हमारी रिपोर्ट, हमारी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रिंट पर जाकर इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू विथ प्रीव्यू बता रखा है, तो इसको यस कर देंगे। देन यहाँ पर जूम पर क्लिक करेंगे। ये हमारी पेरोल की जो स्टेटरी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। इसको यहाँ रोलर से आप डाउन एंड अप कर सकते हो, ठीक है। अब इसको हम स्केप कर लेते हैं, स्केप करते हैं, देन बाहर होते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से प्रिंट को भी निकाल सकते हैं। बैक करते हैं। इस तरह से हमने अभी एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करना, सैलरी डिफाइन करना सीख लिया है। अब हम वाउचर क्रिएट करना सीखेंगे। पेरोल वाउचर्स एंट्री करने के लिए हमें वाउचर की आवश्यकता होगी। इसके लिए हम वाउचर्स टाइप पर जाएंगे, देन यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शंस पर जाएंगे। ये पूरा फॉर्मेट दिया गया है। यहाँ पर हमें सैलरी नाम से एक वाउचर को क्रिएट करना है। यहाँ पर सैलरी लिखना है, देन नीचे आना है। यहाँ मेथड ऑफ वाउचर्स नंबरिंग में ऑटोमेटिक मेन्यू ओवरराइड करना है, देन सब एक्सेप्ट करना है, और लास्ट में नेम ऑफ क्लास में सैलरी करना है। देन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इफ़ यू विश टू रिस्ट्रिक्ट द ग्रुप टू विच दिस क्लास कैन बी यूज टू स्पेसिफाई थीम हर, मतलब आप एक्सक्लूड दिस ग्रुप, इस ग्रुप में से किसको एक्सक्लूड करना चाहते हो और इंक्लूड करना चाहते हो वो यहाँ पर डाल सकते हो। अदरवाइज एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। देन नीचे आएंगे और लेजर टाइप में हम यहाँ पर कैश या सैलरी जो भी करना है आपको यहाँ से कर सकते हो। हमने कैश कर दिया है, देन इसको एक्सेप्ट करके बस इतना ही करना है और ये वाउचर आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। स्केप करके बाहर आते हैं। तो इस तरह से हमने वाउचर्स को भी क्रिएट कर लिया आसानी से, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अभी हमने एम्प्लॉयज़ क्रिएट करना, सैलरी डिफाइन करना और वाउचर टाइप्स को क्रिएट करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो हमारे पेरोल का लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम अटेंडेंस फिलिंग करना सीखेंगे, पेरोल वाउचर्स की एंट्री करना सीखेंगे और साथ ही पे स्लिप्स को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में भी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।